हाय एवरीवन, दिस इज़ रॉबिन और एक बार फिर से हम एसपी बख्शी की अपनी इस बुक को रेफरेंस मानते हुए प्रीपोजिशंस का इस पार्ट में डिस्कशन करेंगे। मैंने दो पार्ट प्रीपोजिशन से आपके डिस्कस कर लिए हैं। प्लेलिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ पे जाके बाकी के अगर आपने पार्ट नहीं देखे हैं तो आप उन्हें देख सकते हैं। ये कुछ मेरे बारे में जानकारी। माय नेम इज़ रॉबिन। तो चलिए हम फिर से अपने इस सेशन को स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, पहली प्रीपोजिशन है आपके सामने एडवांस, और एडवांस के सामने आपने यहाँ पर यूज़ किया है फॉर, यानी एडवांस फॉर का अर्थ। एडवांस अपने साथ एक और प्रीपोजिशन लेता है बाई, उसका क्या अर्थ होता है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो यहाँ पर आपने वर्ड यूज़ किया एडवांस, और आप जैसे ही उसके साथ फॉर यूज़ करते हैं तो आप ये बताते हैं किसी का मिच्योर होना। मिच्योर होना यानी कि आप अगर किसी से कहते हैं कि भाई आप अपनी उम्र से ज़्यादा बुद्धिमान मुझे लगते हैं, या फिर आप कहते हैं कि भाई आप अपनी उम्र से लड़कों से या फिर लड़कियों से ज़्यादा गुड लुकिंग लगते हैं। गुड लुकिंग एज इन कि आपके चेहरे पे वो फ्रेशनेस है। सो अगर मैं इस चीज़ की बातें करता हूँ, मैं किसी ऐसी चीज़ की बातें करता हूँ कि आप मेच्योरिटी को वहाँ पर एड्रेस करना चाहते हैं। मेच्योरिटी यानी कि किसी के अंदर की कुछ ऐसी क्वालिटी जो कि एडवांसमेंट दिखाती है उसके अंदर। तो एडवांस फॉर का अर्थ यहाँ पर निकलता है किसी के मेच्योर होने में। वो उसका बिहेवियर हो सकता है या फिर उसकी जो भी वो चीज़ें करता है उन कामों से रिलेटेड हो सकता है। एग्जाम्पल, ही इज़ एडवांस्ड फॉर हिज ईयर्स, मतलब अपनी उम्र से ज़्यादा क्या है, वो मेच्योर है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर एडवांस्ड के साथ फॉर यूज़ किया तो मैंने वहाँ पर बात करी क्या, मेच्योरिटी की। नेक्स्ट, अगर मैं एडवांस वर्ड के साथ आपका प्रीपोजिशन ऐड कर देता हूँ, यानी कि बाई अगर मैं जैसे ही एडवांस के साथ यहाँ पर ऐड कर देता हूँ तो आप बात करते हैं किसी चीज़ के पहले हो जाने की। सपोज कीजिए मैंने आपसे मिलने के लिए तैयार किया था कि मैं 2 तारीख को आपको मिलूंगा, लेकिन मेरा मूड बदल गया, कुछ ऐसे प्लान्स ऐसे बन गए और मैं आपसे क्या किया, उससे पहले मंथ के 31 को हमारे बीच में मिलने का प्लान हो गया। मतलब मैंने क्या कर दिया, मैंने अपनी इस मिलने वाली डेट को एडवांस बाई कर दिया फॉर 2 days, 3 days, 4 days, वट एवर। एग्जाम्पल, द विजिट ऑफ वीरू हैज़ बीन एडवांस्ड बाई 2 days, यानी कि जो वीरू की विजिट थी वो एडवांस बाई हो गई, यानी कि उसे प्रिपोन कर दिया आपने 2 दिनों से। तो एडवांस बाई अपने साथ जो अर्थ देता है वो देता है किसका, प्रिपोन बाई का। नेक्स्ट है आपका अबाइड बाई। तो देखिए, अबाइड शब्द जैसे ही आपके साथ यहाँ पर लेता है प्रिपोजिशन बाई, इसका अर्थ हो जाता है कि आप किसी चीज़ से सहमति रखते हैं, किसी रूल को मानते हैं। आप अगर किसी रूल को मानते हैं तो वहां पर आप अबाइड बाई, यानी कि आपने क्या किया है, आपने एक अथॉरिटी उस चीज़ को दे दी है कि ओके ठीक है, अब हम ना आपसे सहमत हैं, हम आपकी बातों को, आपके रूल्स को समझेंगे और मानेंगे। एग्जाम्पल, यू शुड अबाइड बाई द रूल्स लेड डाउन बाई द कमेटी, यानी कि कमेटी के द्वारा जो रूल्स को लेड डाउन किया गया था आपने क्या किया, उन्हें अबाइड बाई किया, यानी कि आपने उनसे सहमति रखी, आपने उन रूल्स को मान लिया। तो ये हो गया आपका अबाइड बाई। नेक्स्ट है आपका एक्यूज्ड ऑफ। तो देखिए, ये तो आसान है, आप सभी ने मूवीज़ में भी पढ़ा होगा, सॉरी देखा होगा, आपने बुक्स में पढ़ा होगा, आप आर्टिकल्स में देखते होंगे, न्यूज़पेपर में आता रहता है दैट दिस गाय इज एक्यूज्ड ऑफ दिस समथिंग। तो एक्यूज्ड ऑफ हमेशा किसी क्राइम को लेके कनेक्ट करता है। अगर मैं आपसे कहता हूँ यू आर एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट, यू आर एक्यूज्ड ऑफ सम रॉबरी और समथिंग, तो वहाँ पर मैं क्राइम को इंजल्ट करता हूँ, मैं क्राइम को वहाँ पर एड्रेस कर रहा हूँ कि आपने क्राइम को अंजाम दिया है। सो इफ अ पर्सन इज एक्यूज्ड प्लस ऑफ समथिंग, यानी कि आपने क्राइम को लेकर बात करी है, यानी कि उस पर चार्ज लगाया गया है। चार्ज विद, चार्ज अपने साथ क्या लेता है, विद। एग्जाम्पल, ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट एंड कन्विक्टेड। तो क्या हुआ, उस पर आरोप लगे, वो एक्यूज्ड ऑफ हुआ, किसके लिए, थेफ्ट के लिए, और क्या किया गया, उसको कन्विक्ट यानी कि दोषी करार किया गया। नेक्स्ट है आपका एक्विट प्लस प्रीपोजिशन आपने यूज किया ऑफ। देखिए, एक्विट ऑफ अगर आप यूज करते हैं तो आप किसी क्राइम को क्या कर रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा कि आपने चोरी करी थी, नाउ यू आर एक्विटेड ऑफ दैट, यानी कि आप किसी क्राइम से क्या हो गए हैं, बरी कर दिए गए हैं। तो अगर मैं किसी फॉल्ट से, क्राइम से आपको एक्विट करने की बात करता हूं तो ही वॉज एक्विटेड ऑफ द क्राइम, उसे क्राइम से क्या किया, मैंने एक्विट कर दिया, कि मैंने उसको छोड़ दिया, मैंने उसको बरी कर दिया। तो ये हो गया आपका एक्विटेड ऑफ द क्राइम। नेक्स्ट है आपका एडमिट टू। देखिए, एडमिट के साथ जैसे ही आपने ऐड किया टू, तो इसका अर्थ हो गया आपने किसी चीज़ में अपना एडमिशन किया है। चाहे तो आप किसी हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए एडमिट टू हॉस्पिटल कर सकते हैं, या फिर आप यू हैव बीन एडमिटेड टू स्कूल फॉर योर प्राइमरी क्लासेस। तो ये हो गया आपका एडमिट टू, यानी कि आपने यहाँ पर बात की है किसकी, एडमिशन की। ही वॉज एडमिटेड प्लस टू द स्कूल ऑन मेरिट, तो मेरिट के आधार पर उसे क्या किया गया, एडमिटेड टू किया गया स्कूल में।
नेक्स्ट है आपका एडमिट ऑफ। तो देखिए एडमिट टू में आपने बात करी थी किसकी, एडमिशन की। मैं आपसे जैसे ही एडमिट के साथ क्या यूज़ करता हूँ, ऑफ, तो आप बात करते हैं किसी की आशा होने की, यानी कि आप कोई ना बहाना नहीं मार सकते, कोई वहाँ पर आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, कोई चारा ही नहीं है, कोई ऐसी किरण ही नहीं है, या फिर आपके साथ कोई एग्जाम्पल ही नहीं सेट कर सकते। देर इज़ नो स्कोप फॉर समथिंग। जैसे ही मैंने एडमिट ऑफ यूज़ किया, एग्जाम्पल, योर क्राइम डज नॉट एडमिट ऑफ एनी एक्सक्यूज़, यानी कि आपके जो क्राइम है वो किसी भी एक्सक्यूज़ को एडमिट नहीं करते हैं, वो ये नहीं बताते हैं, कोई चांस नहीं है, आप उस एक्सक्यूज़ का कोई भी वहाँ पर बहाना मारकर नहीं बच सकते हैं। तो ये हो गया आपका एडमिट प्लस ऑफ। नेक्स्ट है आपका एडमिट इनटू। तो जैसे ही आपने एडमिट के साथ इनटू यूज किया तो आप किसी चीज़ के अंदर अपने आप को क्या कर रहे हैं, एडमिटेंस करा रहे हैं, आप एंट्री कर रहे हैं कहीं पर। इनटू आपको बताता है आपकी मूवमेंट को, आपकी गति को, कि या तो आप रूम में जा रहे हैं या फिर आप किसी चीज़ में एंटर कर रहे हैं, यू आर इन अ मोशन। एग्जाम्पल, ही वॉज एडमिटेड इनटू द रूम ऑफ द प्रिंसिपल, यानी कि उसे क्या कराया गया, उसने रूम में एंटर किया, किसके, प्रिंसिपल के। नेक्स्ट है आपका अलाइट प्लस आपका प्रिपोजिशन यूज हुआ यहाँ पर ऑन। अलाइट ऑन का अर्थ होता है, अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि भाई अलाइट ऑन, आपने अपने आप को क्या किया, अपने आप को हल्का किया, आपने अपने आप को हल्का किया, यानी कि अपने आपने वहाँ पर पैर रखे, आप ऐसे मान सकते हैं। जैसे कि मैं बर्ड्स की बात करूँ, बर्ड्स आकर अलाइट ऑन यानी कि उतर गई कहाँ पर, रूफ पर मेरे घर की। तो अलाइट वर्ड के साथ जैसे ही आपने प्रिपोजिशन ऑन यूज़ किया तो आपने क्या किया, किसी मूवमेंट को ग्राउंड पर दिखाने की कोशिश करी कि आपने क्या किया, अपने वहाँ पर पैर रखे। जैसे इफ आई से आई हैव अलाइटेड फ्रॉम द बस, मैंने क्या किया, एक बस में मैं था, मैं बस से उतर गया, तो मैंने अपने आप को क्या किया, अलाइट किया ऑन द ग्राउंड। तो मैंने जहाँ पर भी मैं ऐसे बात करता हूँ, मैं एक प्लेन की बात कर रहा हूँ, मैंने अगर बस से उतरा था तो मैंने ज़मीन पर पैर रखे, तो आई विल से कि आई हैव अलाइटेड माई सेल्फ फ्रॉम द बस ऑन द रोड, आप इस तरीके से बोल सकते हैं। तो ऑन अगर आप यूज़ करते हैं अलाइट के साथ तो आप बता रहे हैं किसी प्लेन पर अपना उतरना। अगर मैं आपके साथ बात करता हूँ अलाइट फ्रॉम, जैसे मैंने आपसे अभी एग्जाम्पल यूज़ किया था दैट आई हैव अलाइटेड फ्रॉम द बस, तो मैं अगर किसी चीज़ से अपने आप को अलाइट किया तो मैं उसकी बात करूँगा, यानी कि किसी बस, कार और ट्रेन की बात। एग्जाम्पल, व्हेन ही अलाइटेड फ्रॉम द कार ही वॉज वेलकम्ड विद ओपन आर्म्स, यानी कि जब वो कार से उतरा तो उसको वेलकम किया गया बहुत ही ओपन आर्म्स के साथ। तो अगर आप अलाइट के साथ फ्रॉम यूज़ करते हैं तो आप किसी बस में अगर हैं, कार में हैं, तो आप उतरने की बात करते हैं। अगर आप अलाइट ऑन करते हैं तो आप इस प्लेस की बात करते हैं जहाँ पर आप